सुन लो, ये 3 बल्ब हैं, ये B1, ये B2, ये B3, ठीक है ना, 3 बल्ब दे रखे हैं, ये B1 है, ये B2 और ये B3। 250 वोल्ट, पहले 250 वोल्ट की बैटरी जोड़ी। पहले तो ना बल्ब का अगर क्वेश्चन आ जाए ना तो आप एक चीज़ माइंड में रखना, बल्ब का अगर क्वेश्चन आ जाए तो, ठीक है ना, ये क्वेश्चन है, देख पहले तो मैं क्वेश्चन सुना, जेईई एडवांस 2002 का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर ये 3 बल्ब दिए हुए, इनकी पावर दी हुई है, ये 100 वोट का है बल्ब, ये 60 वाट का है, ये भी 60 वोट का बल्ब है, तीनों की पावर दी हुई है 100, 60 और 60, ठीक। और ये बैटरी जोड़ दी 250 वोल्ट की। अब ये पावर का ही रेशियो पूछ रहा है, ये कह रहा है कि तीनों की पावर का मतलब ऑर्डर बताओ। डब्लू पावर है यहाँ पे, डब्लू क्या है यहाँ पे पावर, ये पहले वाले बल्ब की पावर है, फिर दूसरे वाले बल्ब की पावर है, फिर तीसरे वाले बल्ब की पावर है, ठीक है ना। तो ये जो है ना, मतलब ये पावर के ऑर्डर बताना था आपको, पावर का ऑर्डर बताना है। अब सुन लो, अब सुन लो, इसके अंदर आप कहोगे सर दे तो रखा है इसने, इसकी पावर दे रखी है 100 सर, इसकी पावर दे रखी है 60, इसकी पावर 60 दे रखी है, तो फिर पूछ क्यों रखी है? 60 और 60 तो पावर बराबर है सर, इसकी तो पावर देखिए, पावर पूछ रहा है, आप कह रहे हो कि पावर दे दी। पावर क्या होता है वैसे, सुनो पावर क्या होता है, 100 वोट, 100 वोट का मतलब 1 सेकंड में 100 जूल एनर्जी बाहर निकालेगा। 1 सेकंड में बल्ब कितनी एनर्जी बाहर निकालता है, दैट इज द पावर। तो ये 100 वोट का बल्ब है सर, ये 1 सेकंड में 100 जूल, अच्छा यूनिट होती है वोट, यूनिट क्या होती है इसकी डब्ल्यू, वोट मतलब जूल पर सेकंड, जूल 1 वोट का मतलब क्या है 1 जूल पर सेकंड, 1 वोट का मतलब क्या बताइए 1 जूल पर सेकंड। तो यहाँ पे ये 100 वोट यानी कि 100 जूल पर सेकंड, ठीक है, और ये बताइए 60 जूल पर सेकंड और ये 60 जूल पर सेकंड। तो सर आपने ये बता ही दिया कि ये पर सेकंड कितनी एनर्जी बाहर निकालेगा, ये कितनी, और वही इसने पूछ भी लिया सर, तो हम सीधा ये कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं रही, बात ही खत्म होगी। क्वेश्चन आता है माइंड में, अगर बल्ब के क्वेश्चन आ जाएं तो सबसे पहले आप पता क्या सोचा करो, सुनो आप, अगर एक बल्ब दे दिया 100 वोट का, मार्केट से खरीद लाए बल्ब 100 वोट का, तो इसका मतलब होता है 100 जूल पर सेकंड, ये 100 जूल पर सेकंड की एनर्जी बाहर निकालेगा। लेकिन मैं कहता हूं कोई जरूरी नहीं है, ये कितनी भी निकाल सकता है, ये कितनी भी निकाल सकता है। 100 वोट का मतलब सिर्फ इतना सा है कि अगर इसको 220 वोल्ट के अक्रॉस जोड़ा जाए, किसके अक्रॉस, क्योंकि हमारे घरों में कितनी आती है, तो ये उस सिचुएशन में ही 100 वोट के बल्ब की तरह काम करेगा, तो ही 100 जूल निकालेगा। वोल्ट मैटर करता है, वोल्टेज कितनी मिल रही है, अगर वोल्टेज 220 मिले तो ही ये 100 जूल बाहर निकालता है, अदरवाइज नहीं निकालता। कितनी वोल्टेज मिलनी चाहिए, इसी बल्ब को यहां से खरीद लो पहले तो 100 वोट का बल्ब, बंदा ये कहेगा कि दुकानदार भी देख लो 100 जूल एनर्जी बाहर निकालेगा ना, कहेगा हाँ पक्का। एक काम करो, अमेरिका में ले जाओ बल्ब को, अमेरिका में 110 वोल्ट है, अमेरिका में बताइए यहाँ स्विच में कितनी वोल्ट होती है 110, वो उसके अक्रॉस जलाओ आप तो पावर कम देगा, वो उतना तेज नहीं जलेगा, वही वाला बल्ब कम ग्लो करेगा। सेम बल्ब अमेरिका में कम ग्लो करेगा, इंडिया में ज़्यादा ग्लो करेगा। आ रही है बात समझ में आपको, उसकी पावर वहाँ पे घट जाएगी। इसलिए, और हो सकता है कि यहाँ अमेरिका जाने की जरूरत नहीं है, हमारे घरों में 220 आ रहा है, मैं एक बैटरी ले आऊँ 110 की, उसके अक्रॉस जोड़ के देख लूँ, 60 वोल्ट की बैटरी ले लूँ, 50 वोल्ट की बैटरी, यानी कि किसी भी बल्ब की पावर क्या होती है उसके ऊपर वो जो लिखा हुआ है वो मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि उसके अक्रॉस वोल्टेज कितनी अप्लाई की है, उसके अक्रॉस वोल्टेज कितनी अप्लाई की है। आगे बात समझ में आपको। अब सुन लो, यहां पे अगर 220, आप ना सिर्फ रेजिस्टेंस से मतलब रखा करो, रेजिस्टेंस कितना है, अगर 220 के अक्रॉस जोड़ें 100 वोल्ट का बल्ब, तो इसका रेजिस्टेंस बताओ कितना हो जाएगा। वैसे V² बाय R होता है, पावर क्या होती है, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, V² बाय R होता है। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, V² बाय R होता है पावर का फॉर्मूला। कहाँ से आया ये, पावर क्या होती है I² R, ये तो पता ही आपको, I² R² बाय R कर दोगे आप, R को मल्टीप्लाई डिवाइड कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये V² बाय R आ जाएगा, ठीक है ना, ये V² बाय R आ जाएगा पावर। अब सुन लो, पावर आ गई यहाँ पे V² बाय R के बराबर, ये फॉर्मूला होता है पावर का, पता लग गया ना, पावर का फॉर्मूला होता है V² बाय R के बराबर। तो R को ना इधर ले जाओ, P को इधर ले जाओ, R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, V² बाय P, क्या हो जाएगा यहाँ पे,
वी स्क्वायर बाई पी, 220 का स्क्वायर बाई में पी, पी कितनी यहाँ पे 100, 220 का स्क्वायर बाई पी 100 आएगा यहाँ पे, कितना आएगा यहाँ पर ये 4, ये आएगा ना यहाँ पे, तो कितना आएगा 484 ओम। कितना रेजिस्टेंस होता है इसका 484 ओम। ये बात याद कर लो, ये जो नंबर है ना 484 याद कर लो। ये पता है क्या याद रखना आप कि अगर मार्केट से 100 वोट का बल्ब खरीदने जाओ मान लो अपने फ्रेंड के साथ, तो खरीद के उसको बोलना कि ये बताओ कितने रेजिस्टेंस का है, कितने रेजिस्टेंस का है, तो वो बता देगा कितना। अगर सोल्व कर उसको आती होगी फिजिक्स तो क्या बताएगा बताइए 484 ओम, 484 ओम। ठीक, तो 50 यानी इंडिया से जब खरीदोगे 100 वोट का तो कितने ओम का मिलेगा ये 484 ओम का मिलेगा। अब कोई क्वेश्चन पूछ ले पेपर में कि अमेरिका से मैं एक बल्ब खरीद के लेके आया 100 वोट का, वो कितने ओम रेजिस्टेंस का है बताओ। अमेरिका के हिसाब से, अमेरिका से खरीदा है कितने वोट का, तो रेजिस्टेंस कितना उसका वी स्क्वायर बाई पी, वी की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, कितना आएगा ये 121 ओम आएगा, 121 ओम का वहाँ पे कितने ओम का है वो। यानी कि समझ गए कहानी, तो समझ गए यार आप। यानी कि मैं ये बता रहा हूँ कि बल्ब का रेजिस्टेंस वी स्क्वायर बाई पी होता है, उसको डिपेंड करता है कितनी वोल्टेज की अप्लाई को अक्रॉस अप्लाई करना। अब सुनो, एक तो याद कर लो 480 इंडिया के हिसाब से याद करो आप, इंडिया के हिसाब से 100 वोट का बल्ब कितने ओम का होता है, और 50 का 484/2, 484/242, 242 ओम होता है। यानी कि ये कितने ओम है इसका रेजिस्टेंस 484 ओम, और ये वाला बताइए 242 ओम, इसका बताइए 60 वोट दे रखा है, 50 वोट नहीं है, कितने वोट है ये, इसे सोल्व करो आप। नहीं वोल्टेज को छोड़े, नहीं इसकी उसकी नहीं, ये जो दे रखी होती है ना वोल्टेज जो दे रखी हो शुरू में जो पावर दे रखी होती है ना इसने, वो तो 220 के हिसाब से ही दे रखी होती है। वो तो अगर ये अकेला बल्ब 220 के अक्रॉस जोड़ें तो ये 100 वोट 100 जूल की पावर देगा, 100 जूल पर सेकंड निकाल लेगा, 100 वोट की पावर देगा। इसकी पावर दे दी कितनी 60 वोट। इसका मतलब ये कह रहा है बंदा कि इसको 220 के अक्रॉस जोड़ें अकेले को तो ये कितनी पावर देगा 60। इसका मतलब है ये अगर पावर दे रखी हो तो ये अंडरस्टूड होता है किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी क्वेश्चन में ये बात अंडरस्टूड होगी फिर। ठीक है सुन लो आप, ये बताइए कितना रेजिस्टेंस होगा इसका, कितना रेजिस्टेंस होगा इसका। इसके अंदर जो है ना, इसके अंदर इसका रेजिस्टेंस अगर हमें निकालना है तो क्या करोगे बताइए आप। इसका रेजिस्टेंस कितनी पावर है इसकी 220 का स्क्वायर बाय में है, सोल्व करो। ये बनेगा 484 484/6 2420/3 2420/3 ओम। ठीक है इसकी बताइए कितना, इसका रेजिस्टेंस कितना आएगा बताओ। इसका भी इतना ही आएगा। इनके रेजिस्टेंस पता लगे कि नहीं पता लगे बताओ आप ना। पहले तो बल्ब का क्वेश्चन है ना, तो पहले सारे बल्बों के रेजिस्टेंस निकाल लिया करो आप। पहले क्या निकाल लिया करो सारे बल्बों के, पहला काम तो यही है, निकल जाएंगे क्योंकि पावर दे रखी होगी, पावर दे रखी होगी तो बल्बों के रेजिस्टेंस पहले आ जाएंगे। पहला काम है ये काम कर लिया ना आपने, आधा क्वेश्चन सोल्व है। अब सुन लो अगली बात। ये दोनों किस में जुड़े हुए हैं, ये सिर्फ रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट करो इनको। ये क्या है यहाँ पे, अब इनकी अब ये रियलिटी में यहाँ लगे लगे अब कितनी पावर देंगे ये निकालने के लिए देखना पड़ेगा कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। इसके अक्रॉस
इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, पहले ये देखना पड़ेगा कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, ठीक है ना। हेलो, हाँ बोलो, गुड मॉर्निंग, जल्दी बोलो, 3 बजे के बाद आ जाना। अब सुनो, इसके अंदर ये बताइए, यहाँ पे ये 484 ओम, ये कितना था, ये वाला रेजिस्टेंस पता लगे ना। अब रियलिटी में बताना है इसके अक्रॉस क्या होगा। अब एक काम करो, इन दोनों सीरीज में बताइए, जोड़ो इनको, कितना हो जाएगा इनको सीरीज में जोड़ोगे तो 484 प्लस 2420/3 कितना है यहाँ पर, ये प्लस डिवाइड बाय, सोल्व करो कितना बनेगा, पॉइंट में रहने दो, ये आ गया। ये तो रेजिस्टेंस आ गया इसका, इस ब्रांच का, इस ब्रांच का रेजिस्टेंस आ गया इतना, आ गया ना दोनों का रेजिस्टेंस, दोनों ब्रांचेस का रेजिस्टेंस आ गया। अब करंट निकाल लो, यानी अब सिचुएशन ये बन गया, देखो एक रेजिस्टेंस ये वाला है, एक रेजिस्टेंस ये वाला है, और यहाँ पे क्या जुड़ी हुई है, बैटरी 250 वोल्ट की। ये वाला रेजिस्टेंस कितना है यहाँ पे, ये वाला कितना आया था 38/3, इसका रेजिस्टेंस कितना आया था 24, ठीक है, यही सिचुएशन थी। अब मुझे एक बात बताओ, इन दोनों का इफेक्टिव ले लो, कितना आएगा इन दोनों का, ये किसमें है दोनों पैरेलल में, पहले करंट पता तो कितना जाएगा, निकलेगा कितना इसमें से, क्या कह रहे हो, सुन लो कोई बात नहीं, आप ना करंट बताओ एक बार, कितना कितना जाएगा इनमें से, नहीं आप ऐसा करोगी, देखो 3872/3 इंटू, ये पता है वैसे न्यूमेरिकल डाटा इतना लंबा चौड़ा क्यों हो रहा है, क्योंकि मैंने 220 लेके, मैंने इसमें v 220 की जगह में v लिख कर चल लेता, बस 220 को अंदर मतलब मल्टीप्लाई डिवाइड ना करते तो इतनी प्रॉब्लम नहीं आती वैसे इसके अंदर, कोई बात नहीं। अभी भी देखो, अभी भी हो जाएगा ये 3420/3, पहले तो मल्टीप्लाई कर दिया, अब दोनों को ऐड कर दोगे, इनका आर इफेक्टिव निकालने के लिए, इनका आर इफेक्टिव आएगा ये वाला 2420/3। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुम देखो इसमें पंगा पड़ेगा, रेजिस्टेंस अलग अलग है इनका, आई स्क्वायर आर करना पड़ेगा अभी पावर निकालने के लिए, इसकी पावर निकालने आई स्क्वायर आर नहीं करोगे, करंट तो चलो पहले ही सेम जाएगा, बट आर भी तो अलग अलग है ना इनका, कोई बात नहीं। पर देखो इसके अंदर जो है ना, इसके अंदर क्या करोगे बताइए, ये तो एच डी ऊपर वाला लिख लो, 3872 इंटू 2420/9 अपॉन में क्या लिखो, इन दोनों को जोड़ दो आप, 3872 अपॉन में 2420 कितना बनेगा ये 2926292/3 आ जाएगा आपके पास, ये बन गया, ठीक है। ये तो आ गया आर इफेक्टिव आपके पास। अब करंट कितना निकलेगा, ये तो बड़ा पंगा हो गया भाई, नहीं जैसे देखो, चलो इनका रेशियो कितना आ रहा है ये बताओ आप, इसको 1.5 से मल्टीप्लाई करके देखो, ये बन रहा है क्या, ये लंबा चौड़ा काम हो गया बहुत ज़्यादा, चलो कोई बात नहीं, कौन सुनो सुनो सुनो, कितना रहा है 496 का रहा है, आ रहा है 496 का आर इफेक्टिव, पक्का 496 इसको सोल्व करके आ रहा है क्या, ठीक है। चलो ये तो हो गया 496, अब बताओ करंट कितना निकलेगा इसमें से, V/R ना, V की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 250 अपॉन में 496 कितना रहे
कर लो यार, अप्रोक्स कर लो भाई। ये 250, ये 500 मान लो, कितना हो जाएगा अप्रोक्स? 1/2 हो गया। अप्रोक्स कितना करंट आ गया? 1/2। 1/2 का करंट अगर इसमें से गया तो इसको मल्टीप्लाई कर दो। अब आप इसको ना 1.5 से मल्टीप्लाई करने पे लगभग ये बन जाएगा, ये 3:2 है लगभग। करके देख लो चाहे कितना है लगभग, ये लगभग 3:2 है। हाँ जी, ये बात भी सही है। देखो 250, इसके अक्रॉस भी 250, इसके अक्रॉस भी 250 वोल्ट है। इधर देखो एक बार ना, सुनो ठीक है यार, ये करंट निकाल लिया ठीक है। नहीं 250, इसके अक्रॉस तो 250 हो गया था, ठीक है। इसके अक्रॉस 250, तो इंडिविजुअली कितना कितना इनके अक्रॉस वोल्टेज वो तो नहीं पता। पावर कैसे निकाल लोगे आप इसकी? फिर आई की वैल्यू तो नहीं पता। चलो कोई बात नहीं, बात उतनी पड़ेगी। कोई करंट आ गया ना 1/2 का। करंट कितना आ गया इसमें से? 1/2। अब इनका रेशियो देख लो, लगभग कितना है यहाँ पे? 3:2 है, तो 2:3 में जाएगा ये, ठीक है ना। मतलब इसमें से फिर आप करंट निकालोगे कितना कितना जाएगा इंडिविजुअली दोनों, इन दोनों ब्रांचों में करंट निकालोगे कितना कितना जाएगा? हाँ वही करेंगे। तो एक ब्रांच कैसे निकालूँ मैं, वही तो ना। हाँ हाँ 250 डिवाइड बाई ये कर दो आप। हाँ इसके अक्रॉस 250 है ना, इसके अक्रॉस कितना होगा यहाँ पे? तो इस ब्रांच में से कितना करंट जाएगा? 250 अपॉन में 2420/3, ये हो गया। ये करंट कितना आएगा यहाँ पर? ये कितना आ रहा है? ये 0.19 आ रहा है, 0.3 आ रहा होगा। 0.3 तो इसमें गया, और इसमें कितना गया फिर? 0.2 गया। इनके इंडिविजुअली पावर की वैल्यू भी बता सकते हो आप, मैं ये बताना चाह रहा था। ये पावर कंपेयर करने के लिए बोल रहा है, पावर की वैल्यू तक भी बता सकते हो। करंट तो पता लग गया ना अब इसमें से। करंट कितना आया इसका? 0.2 आया करंट। इसमें से 0.2 जाएगा, इसमें से 0.2 जाएगा। इसकी पावर कैसे निकालोगे आप? I²R, यानी 0.2 का स्क्वायर इंटू 484, 0.2 का स्क्वायर इंटू में, और इसकी पावर कितनी आएगी? 0.2 का स्क्वायर इंटू ये वाला, और इसकी पावर क्या आएगी? 0.3 का स्क्वायर इंटू दिस। तीनों की इंडिविजुअल पावर आ जाएगी नहीं आ जाएगी आपके पास? कंपेयर कर लेना। इसकी तो आएगी, देखो उसकी पावर आएगी, और इसकी आएगी 0., इनमें से बड़ा कौन सा है बताओ? ये सबसे बड़ा रहा है। ये कितना रहा है? ये वाला कितना रहा है? मैं वैल्यू पूछ रहा हूँ, किसी को पता है तो बता दो। इसकी वैल्यू सोल्व करके कितना बनता है? इसकी 19 इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? कितनी आ रही है? और इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? मैं आपको बताऊं, ये भी तो पूछ सकता था कि पावर का रेशियो बताओ। नहीं पेपर में इतनी कैलकुलेशन, ये वैसे पेपर में ही आया हुआ है, ये भी एडवांस में आया क्वेश्चन है, एडवांस 2002 में, लेकिन अब नहीं आते ऐसे क्वेश्चन। पहले इतनी सब्जेक्टिव नहीं आया, तो ये ऑब्जेक्टिव की फॉर्म में ही है 2002 में, बट अब नहीं आ रहा है ऐसा क्वेश्चन, ये कैलकुलेशन अब नहीं आती, ठीक है ना। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर जो 220 वैल्यू पुट ना, 220 की जगह वी पुट करके रखो बस। आप जिस वी की वैल्यू 220 अपने मन में रखो, वी की वैल्यू कितनी है और वो अपने मन में रखो, फिर जो कैलकुलेट करो आप, तो वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कहीं ना कहीं कैंसिल हो जाता है। हमने 220 का जो चक्कर ना वो ज़्यादा पाल लिया, हमने 220 का चक्कर ज़्यादा पाल लिया, 220 का चक्कर 12 जो निकिता, और ये 12 जो जल्दी करो फास्ट, 220 का चक्कर हमने गलत पाल लिया ये वाला। और ये जो 220 का जो चक्कर है, कॉपी पेन ले जाओ और बाहर जाना है,
कॉपी पेन पकड़ लो। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, पहले ही लिख लिखा सॉरी, पता है मैं गलती करूंगी। अब सुन लो, ये बॉयज थोड़ा पीछे हो जाओ, जगह सबको चाहिए यहाँ पे खड़े होने के लिए, अभी आएंगे और भी। हाँ जी, थोड़ा इधर हो जाओ तुम लोग, एडजस्ट करो सारे थोड़ी सी जगह में। आगे आगे वो टेबलेट आगे और 2-4 जाएंगे, ये कल भी खड़े रहेंगे 5 कल भी यहीं रहना। अब सुन लो, ये आपको बात समझ में आ गई। आपको किसी को ज़्यादा दिक्कत है तो छोड़ देना सेंट्री, ठीक है ना। कहीं किसी को ज़्यादा दिक्कत हो तो किसी के पेरेंट्स आए कहेंगे मैं बाहर क्यों खड़ा कर दिया, तो बाहर ही और परमानेंट कर दूंगा फिर बाहर में। मेरा जवाब ये होगा, ले जाओ इस बच्चे को, सीधी सी बात है, मैं नहीं पढ़ाना, ये लो आपकी फीस पास कर लो, हिसाब किताब जो भी है, ठीक है ना। अब सुन लो, यहाँ पे इसमें ये वाली जो बात है, ये पावर आपको बात समझ में आ गई होगी तीनों की। कोई शक है किसी को इस चीज़ के अंदर? नहीं समझ में आई? अच्छा, कोई शक नहीं है। इसके अंदर जो है ना, आप ऐसा कर लो कि देखो वी की टर्म्स में शायद ये हो जाएगा, मतलब जो ना पेपर में ऐसा आएगा नहीं, लेकिन आप एक बार ट्राई कर लेना। शायद मैं इसमें 220 पुट ही ना करूं, ठीक है ना, मैंने रेजिस्टेंस की वैल्यू ना लिखूं, एक बार ट्राई कर लेते हैं। 2 मिनट का टाइम लगेगा, और मुझे क्योंकि मुझे 100% विश्वास है कि क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाएगा अभी, ठीक है ना, वी की टर्म्स में। एक बार रुक जाओ तुम। हाँ, रेशियो तो वही रहेगा, लेकिन हमें पेपर में यार यही थोड़ा ना मैच करवाना है। पेपर में ये कह दिया तो कि इनका रेशियो बताओ एग्जैक्टली। हाँ, रेशियो तो वही आएगा, वैल्यू पूछ ली फिर। ये अभी बोलना आसान है ना, छोड़ाएंगे। नहीं कैलकुलेशन नहीं होगी, देखो करते हैं इसको। सुन लो, एक काम करो, ये कितने वोट का बल्ब दे रखे हैं? 100 वोट का, ये वाला और ये वाला। सुनो अब, इसका रेजिस्टेंस पता है कितना है? V²/P कितना है इसका? V की वैल्यू यहाँ पे 220 आएगी। V की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे? इसकी बताइए क्या आएगी यहाँ पे? V²/60। ये कितना आएगा? बताइए, V²/60। ये क्या लिख रखी है तीनों की? रेजिस्टेंस तीनों की आ रही है। तो अरे क्या है तीनों के? ये तीनों के रेजिस्टेंस आ गए आपके पास। चलो आगे जी, अभी काम करो, ये दोनों किसमें? सीरीज में। V²/100 प्लस V²/60, इनका आर इफेक्टिव आ जाएगा ना? कितना आएगा बताओ आप? 600 एलसीएम ले लो यार, कितना आएगा यहाँ पर? ये 6V² प्लस में 300 ले लो एलसीएम। एलसीएम कितना ले लिया आपने? 300। कितना आएगा यहाँ पर? ये 3V² प्लस में 5V², कितना आएगा यहाँ पर? ये 8V²/300, कितना बनेगा यहाँ पर? ये 2V² में 75 आएगा। ये 2V²/75 आएगा यहाँ पे। ये क्या आएगी? ये आर इफेक्टिव आ गया ना आपके पास? अरे इन दोनों का आर इफेक्टिव आ गया, ठीक है ना। अब इसका और इसका बताइए आर इफेक्टिव कितना आएगा यहाँ पे? ये कितना बताइए यहाँ पे? V²/60 इंटू 2V²/75 अपॉन में V²/60 प्लस में 2V²/75। सॉल्व करो, यहाँ से आर इफेक्टिव आ जाएगा आपके पास। या फिर काम करो ना, आर इफेक्टिव निकाल लो ही मत है। इसके अक्रॉस कितना है? 250। और इसके अक्रॉस कितना है? करंट निकल जाएगा इसमें। कितना है करंट इसमें? 250 डिवाइडेड बाय में कितना रेजिस्टेंस था ये वाला? V²/, तो करंट कितना होगा इसमें? 250 इंटू 60/25 गुना 6, 150 बाई V²। ये तो करंट है 15,000 बाय में V²। इसमें से कितना करंट आएगा बताइए? इनका इफेक्टिव कितना आया था? 2V²/75 आया था, यानी कि 250 बाय में, मेरा मन कर रहा है ये लिख लेने का, चलो ये लिख लेते हैं, इंटू 75, ठीक है। इसको सॉल्व करो, कितना बनता है? 000
बाई 20 क्लियर है पक्का? करंट जाएगा इसमें से, ये इसमें से करंट इतना जाएगा, इसमें से इतना जाएगा, करंट पता लग गया? अब बताओ इसकी पावर क्या आएगी? हैं? नहीं, ये 888/20 क्या निकल के आया? ये आर इफेक्टिव तो ये था, 250 से डिवाइड कर दिया, ठीक है, ये तो आया करंट, ठीक है। अब इसमें से करंट पता लग गया, इसमें से करंट पता लग गया, इसमें से करंट पता लग गया, इसकी पावर कितनी हो जाएगी अब ये बताओ? इसकी पावर कितनी आएगी? इसकी पावर बताओ कितनी आएगी अब? आई स्क्वायर आर, आई स्क्वायर, ये तो आई हो गया, करंट है, इसका स्क्वायर, आर कितना है इसका? V²/100, ये आ गई पहले वाले की पावर है। इसका ये कितना रहे? ये आ गया आपके पास पावर पहले वाले की, और दूसरे वाले की पावर कितनी आएगी? आई स्क्वायर आर, आई कितना इसमें से? 9375 बाय में, ये तो आई स्क्वायर, ये रेजिस्टेंस कितना है इसका? तीसरे वाले की पावर क्या आएगी बताइए, कितनी आएगी तीसरे वाले की पावर बताओ? 15,000 बाय में इंटू आर, आर कितना है यहाँ पे? V²/, क्या है आपके पास? ये पावर आ गई तीनों की, इनका रेशियो ले लो, वैल्यूज निकाल लो, चाहे कुछ भी कर लो, समझ में आ गई ना बात आपको? उससे तो आसानी है यार, वो इतना लंबा जोड़ा किया था, उससे तो आसानी है। कोई शक है किसी को इस बात में? इस क्वेश्चन में अभी ये डाउट आया है कि सर ये v की वैल्यू सबकी अलग अलग पुट करेंगे क्या? अब v सबका 220 पुट करना है, क्यों? फिर ये कह रहा है कि बैटरी तो 250 की लगा रखी है। यार ये जो शुरू में मैंने रेजिस्टेंस लिखा था, क्या लिखा था? रेजिस्टेंस, ये पावर जो दे रखी थी 100 वोट इसकी, वो क्या मान के दे रखी? तो दे ही ना रखी थी पावर। फिर तो ये पावर जो दे रखी थी वो किसको मान के दे रखी थी? मतलब इसके अक्रॉस कितनी बैटरी जुड़ेगी? 220 की जुड़ेगी, 220 की जुड़ेगी। ये मैंने 250 को तो वी नहीं माना, मैंने तो इसके अक्रॉस अगर 220 जोड़ोगे तो ये पावर कितनी देगा? 100। तो उसके हिसाब से इसका रेजिस्टेंस इतना कर दिया, और वी की वैल्यू 220 पुट कर देंगे, और इसका जो रेजिस्टेंस है वो इतना है रियलिटी में, वी की जगह 220, और इसका रेजिस्टेंस इतना है। शुरू में वी इंट्रोड्यूस कहाँ से हुआ था, उस पे जाओ ना एक बार। नहीं, वो आई निकालते जब उसमें तो फिर सर्किट की बैटरी यूज होगी, तो उसमें वो भी तो 250 हुआ ना, अगर हमने ये 220। तो जब आई निकालना था तो मैंने ये सर्किट की बैटरी यूज की थी 250, देखो आप ये 250 लिख रखा है। जब मैंने आई निकाला था इस वाली ब्रांच में और इस वाली ब्रांच में, तब मैंने 220 थोड़ा ना यूज किया था, तो यूज ही 250 हुआ था। हाँ जी, किसी के मन में कोई डाउट है क्या? पूछ लो यार अभी भी।